The story, all name, characters, and incidents portrayed in this production आज हम चलते हैं राजस्थान की पहाड़ियों में, जहां एक ऐसा शानदार ढांचा छिपा है जिसके बारे में हम आज जानेंगे। इस बात से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सदियों पहले कोई इस घने जंगल में घूम रहा हो और अचानक सामने ये अद्भुत नज़ारा आ जाए। मतलब रणकपुर मंदिर को समझने के लिए ना, सबसे पहले इसकी इस हैरान कर देने वाली एकांत खूबसूरती को महसूस करना जरूरी है। तो जरा सोचिए, 48,000 स्क्वायर फीट में फैली एक इमारत, मतलब लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी, और वो भी उस जमाने में एक घने सुनसान जंगल के बीचों बीच। और जब आप अंदर कदम रखते हैं तो ये कोई इमारत नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पत्थरों के जंगल में आ गए हो। यहाँ पूरे 1444 खंभे हैं और हर एक पर इतनी बारीक नक्काशी है कि बस देखते रह जाएं। और सबसे कमाल की बात क्या है, संगमरमर का ये शाहकार जो आज भी एकदम सही सलामत है, इसे 15वीं सदी में बनाने में करीब 50 साल लग गए थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा, इतना शानदार अजूबा इतनी दूर सुनसान जगह पर बना कैसे? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, क्योंकि इसके बनने की कहानी भी खुद इस मंदिर जितनी ही कमाल की है। तो इसकी कहानी किसी राजा महाराजा से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही धार्मिक मंत्री और उनके एक बड़े ही चमत्कारी सपने से। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे दो खास लोग थे। एक थे धरणा शाह, जो राजा के मंत्री थे, और दूसरे थे उनके ताकतवर राजा राणा कुंभा। ऐसा माना जाता है, और ये बहुत मशहूर कहानी है, कि ये पूरा का पूरा आइडिया धरणा शाह को एक सपने में आया था। उन्होंने सपने में एक बहुत ही भव्य संरचना देखी और बस उन्होंने ठान लिया कि इस सपने को हकीकत में बदलना है। एक ऐसा मंदिर बनाना है जो जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित हो। तो राजा इस बात के लिए मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि मंदिर के चारों तरफ एक गांव ही बसाया जाएगा और उस जगह का नाम उनके सम्मान में रणकपुर रखा जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बन रहा था, बल्कि एक पूरी की पूरी नई बस्ती बसाई जा रही थी, जो हमेशा के लिए राजा के नाम से जुड़ गई। अच्छा, तो अब सपना भी था और राजा की इजाजत भी मिल गई थी। लेकिन अब एक नया और बड़ा सवाल सामने था। आखिर इतने बड़े और भव्य मंदिर को बनाएगा कौन? अब देखिए, इस प्रोजेक्ट को हकीकत में लाने वाले जो दो लोग थे, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे राजा के बड़े ही पावरफुल मंत्री धरणा शाह, और दूसरी तरफ थे दीपक, एक साधारण से गुमनाम आर्किटेक्ट। और मजे की बात यह है कि दरबार में बड़े बड़े नामी गिरामी आर्किटेक्ट थे, लेकिन उन सब में से दीपक का डिजाइन ही मंत्री जी के सपने से हूबहू मेल खा गया, और वो भी बिना किसी मॉडर्न ब्लूप्रिंट के। बस इसी एक मौके ने इस गुमनाम कलाकार की दुनिया बदल दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कमाल के सपने को पत्थरों पर कैसे उतारा गया। मतलब इसकी इंजीनियरिंग और कलाकारी कैसी थी। अंदर का नज़ारा तो जैसे रोशनी और पत्थरों की कोई भूल भुलैया हो। यहाँ दीवारें बहुत कम हैं, सब कुछ खंभों पर टिका है, और इसी वजह से अंदर रोशनी और परछाई का एक ऐसा खेल चलता है जो बस हैरान कर देता है। और एक और खास बात यह थी कि कारीगरों को पूरी छूट दी गई थी, मतलब पूरी क्रिएटिव फ्रीडम। हर कारीगर अपने हिस्से के खंबे को अपनी मर्जी से तराशता था, और यही वजह है कि यहाँ का हर एक खंबा दूसरे से अलग है, एकदम यूनिक। ये ऐसा है जैसे कई छोटे छोटे मास्टरपीसेस मिलकर एक बड़ा शाहकार बना रहे हों। अब इस कारीगरी का एक सबसे शानदार नमूना देखना है तो वो है कल्प वृक्ष की नक्काशी। कल्प वृक्ष मतलब वो पौराणिक पेड़ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हर इच्छा पूरी करता है। और जानते हैं इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये जो इतनी बारीक, इतनी नाजुक नक्काशी है ना, ये अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर नहीं बनाई गई है। नहीं, इसे संगमरमर के एक ही बड़े पत्थर को तराश कर निकाला गया है। ये कारीगरी अपने आप में इस बात का सबूत है कि हुनर कितना कमाल का था। 600 साल गुजर चुके हैं और आज भी ज्यादातर लोग इस मंदिर को एक परफेक्ट, एक आदर्श कलाकृति मानते हैं। लेकिन इसे बनाने वालों ने इसमें जानबूझकर एक राज छिपा दिया था। तो सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक परफेक्ट मास्टरपीस है? देखिए, इसे बनाने वाले ये तो जानते थे कि वो कुछ बहुत ही असाधारण बना रहे हैं, लेकिन साथ ही वो घमंड से भी बचना चाहते थे। और इसीलिए हजारों एकदम सीधे और परफेक्ट खंभों के बीच उन्होंने एक खंभा जानबूझकर टेढ़ा बनाया। जी हां, इस परफेक्शन के जंगल में छुपी है एक जानबूझकर छोड़ी गई कमी।
ये टेढ़ा खंभा असल में उनकी विनम्रता को दिखाता था। ये एक याद दिलाने का तरीका था कि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। ये जो एक खंभा लाइन से हटकर है, वो याद दिलाता है कि ये धरती है, यहाँ कोई भी चीज़ पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकती। परफेक्शन तो सिर्फ ईश्वर में है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी हमें हर चीज़ को परफेक्ट बनाने में मदद करती है, हम उन लोगों से क्या सीख सकते हैं जिन्होंने जानबूझकर इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता को चुना? शायद रणकपुर को बनाने वाले ये समझते थे कि असली खूबसूरती सिर्फ परफेक्शन में नहीं होती, बल्कि इस बात को समझने में भी होती है कि हमारी अपनी सीमाएं क्या हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब करो एंड बेल बजाओ सो नेक्स्ट स्टोरी के अपडेट आपका पास पहुंच जाए।